हे स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। तो गाइस, इस बार मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे लेके आया हूं जिससे कि हम डिफरेंट जॉनरेज यानी कि डिफरेंट प्लेज या उनके प्लॉट्स को एक इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर रहे होंगे। सो लेट मी टॉक अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस सीरीज में बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, हमने डिफरेंट एजेस को देखा था एंड ऑल्सो वी हैड गॉन थ्रू सम वोकैबुलरीज। वो काफ़ी बढ़िया रहा, यू पीपल अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन अब जो हम वर्क कर रहे हैं इस बार में, जो सोच रहा हूँ आपके लिए, वो बच्चों क्या है कि इसमें हिंदी कंटेंट हो, इंग्लिश कंटेंट हो और वो इंटरेस्टिंग बने जिससे उसे हर बच्चा समझ पाए और बड़ा इंटरेस्टिंग हो। For example, let me talk about the Gothic novel, the Gothic stories. Guys, Gothic stories की अगर हम बात करें तो Gothic stories 18th century and earlier of the 19th century में ऐसे नोवेल्स या स्टोरीज हुआ करती थी जिसमें सुपर नेचुरल कंटेंट्स होते थे, जिसमें बच्चों रोमांस था, जिसमें डेथ थी और जिसमें हॉरर था एंड ऑल्सो the appearance of the supernaturals were there and also we see like death there and some other things. यानी कि इट यूज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्लड शेड कंडीशंस वर देयर। सो ऐसी कहानी को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये हमारे चाइल्डहुड में भी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अवर ग्रैंड मा यूज टू टेल अस सच स्टोरीज द टाइम वी वर द चाइल्ड। तो हमारे चाइल्डहुड में ग्रैंड मा हमको सुनाती थी। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और ऐसी ही अदर थिंग्स, यानी कि हमारे लिटरेचर में जो डिफरेंट प्लॉट्स बनते हैं, वेदर वो शेक्सपियर के हैं, जॉन वेबस्टर के हैं या भी क्रिस्टोफर मार्लो के हैं, हम उन वर्क्स को भी इसी इंटरेस्टिंग वे में बड़ी आसानी से तैयार करके याद कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक या सबसे आसान लॉजिक क्या है कि वो कहानी जब हम अब तक नहीं भूले तो ऑब्वियसली अगर हम इन्हीं को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करें तो बिल्कुल हम नहीं भूलेंगे। यानी कि इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू लर्न इट, टू रिकॉल इट एंड टू रिमेंबर इट। सो गाइस, शुरू करते हैं, एक डिबोच की कहानी को शुरू करते हैं। डिबोच अगर हम देखें यानी कि बेलियाल अगर हम कहें या फिर हम कहें जिन, यानी कि अगर अरेबियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे मैजिकल पावर्स में एक जिन होता था। तो इसी की कहानी को लेके चलते हैं। ग्रैंडमा हमको सुनाती थी और बेसिकली क्या होता था, हम डर जाते थे। तो यही गौतिक स्टोरी थी। तो क्या हुआ बच्चों कि इन अ विलेज देयर वर टू फ्रेंड्स, दो लड़कियां थी और वो बहुत अच्छी सहेली थी। वंस वो दोनों कुछ फूल वगैरह लेने के लिए, फ्लावर्स लेने के लिए बाहर जाती हैं, जंगल में जाती हैं। तो दोनों अपने फूल लेने के लिए तैयार हैं। एक लड़की अपने फूल तोड़ रही है, दूसरी एक पेड़ की तरफ जाती है जहां पे बड़े अच्छे फूल थे, बड़े प्लेजेंट फूल थे, बड़े जबरदस्त फूल थे। फर्स्ट वाली उसको मना करती है कि उधर मत जाओ, उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे जिन है। लेकिन वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, लेट मी गो देयर। लेकिन जैसे ही वो पहला फूल तोड़ती है इतने में ही बच्चों जिन आ जाता है। जिन यानी डिबोच, यानी कि इविल स्पिरिट आ जाती है और वो इविल स्पिरिट उसको कहती है कि तुमने यहां से फूल तोड़ा, सो ऑब्वियसली आई एम जस्ट गोइंग टू किल यू। तो बच्चों वो उसको गर्दन पकड़ के वहीं पे नीचे गिरा लेता है, उसको मारने लगता है। दूसरी लड़की इस इंसिडेंट को देखती है और बच्चों वहां से भाग जाती है, बड़ी तेजी से भागती है गांव की तरफ कि लेट मी अप्रोच द विलेज। अब वो जैसे ही भाग रही होती है उस लड़की को किल करता है और किल करने के बाद में कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं या फिर प्रॉब्लम ना हो, वो दूसरी लड़की को फॉलो करता है। लेकिन बच्चों वो लड़की काफी तेज भाग के गांव की बाउंड्री तक पहुंच जाती है, वहां पे उसको पकड़ लेता है लेकिन उसकी पावर्स कम हो गई हैं। अब वो लड़की को जब नीचे गिराता है, लड़की उसे बोलती है कि प्लीज लीव मी, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताने वाली। वो कहता है पक्का? वो कहता है कि 100% नहीं बताऊंगी। डर है भाई बहुत ज्यादा। तो वो उसे कहती है कि बिल्कुल मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। तो वो उसे कहता है डन, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर जिस दिन भी, जिस टाइम भी तू इसको किसी को बताएगी, आई वुड किल यू। उसके बाद वो जिन वापस चला जाता है और लड़की गांव में। लेकिन बच्चों एक ऐसी मिस्ट्री हम देखें कि एक लड़की को मार दिया, फ्रेंड को मार दिया, लड़की बड़ी परेशान है। तो वो लड़की अंदर ही अंदर उस एक क्या कहें हम, एक सीक्रेट को अपने अंदर रखती है और इसके बाद वो धीरे 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 पैरिश होने लगती है, यानी कि कंडीशन उसकी खराब होने लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है लेकिन कहीं भी आराम नहीं होता, घर वाले दिखाते हैं बड़े परेशान, काफी दिन हो गए हैं, लड़की धीरे 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 सूख के कांटा हो गई है। अब बच्चों हेल्थ इतनी पैरिश हो गई और सारी कंडीशन, वो अपने साइको से लेके मतलब सारी चीजों में प्रॉब्लम है। बड़े बूढ़े आसपास होते हैं,
किसी ने बोला कि भाई ज़्यादा बढ़िया बात है कि अगर इसकी कहीं शादी कर दी जाए तो कितना अच्छा हो, शादी कर देंगे तो जगह बदलेगी, पानी बदलेगा, हवा बदलेगी, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स का किसी भी दवाई से आराम नहीं था। तो घर वालों ने सोचा हाँ ये सजेशन सही है, उठा के उसकी शादी कर देते हैं। शादी उस लड़की की काफ़ी दूर जाके होती है, कम से कम 500 किलोमीटर्स दूर। उसके बाद में वो लड़की वहां से काफ़ी दूर निकल जाती है, शादी हो गई है, और अब वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगी है। 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल जब हो गए, अब धीरे धीरे वो ठीक होने की तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड में तो उसके है। तो उसके आसपास वाले, घर वाले, ससुराल वाले, इवन उसका हस्बैंड जो है, पति, उससे पूछता है कि भाई कुछ तो बात है यार, हमें भी बताओ, लेकिन वो नहीं बताती। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे जब 2 3 4 साल हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो ठीक सी होने लगती है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और अब उसे लगने लगा है कि मतलब नाउ जिन्न मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। भाई बहुत दूर की बात है कि पता नहीं कब की बात हो गई है, लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन। तो बच्चों, पति अब भी उससे पूछता रहता है कि कुछ ना कुछ तो था, है ना, अगर कुछ था तो मैं उसका सोल्यूशन बना सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं बताती। वन डे पति उससे फिर पूछता है, एक्चुअली वो कुछ वर्क कर रही है, और उससे पूछता है कि व्हाट हैपेंड, कि ऐसा क्या हुआ था, तुम कुछ बताती नहीं, आज तक नहीं बताया तुमने, इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम। तो फिर कहीं ना कहीं उसको हिम्मत आती है, और वो हिम्मत आती है क्योंकि वो ठीक भी हो चुकी है। पति को जब नहीं बताती वो जाने लगता है, मतलब वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तो उसे कहती है अच्छा ठीक है, हाँ एक बात है। उसने कहा अरे रहने दो, तुम नहीं बताने वाली, वो चलता रहता है। वो उसे कहती है नहीं नहीं बात है, एक्चुअली क्या था कि एक जिन्न था, मुझे एक जिन्न मिला था। तो बच्चों, जैसे ही वो ये बोलती है उसका पति एकदम से पलटता है, उसकी तरफ पलटता है और उसे बोलता है तुझे मना किया था ना, और उसके बाद वो उसको किल कर देता है। तो बच्चों, अगर हम यहां पे देखें, यानी उसका हस्बैंड ही क्या, बेसिकली वो जिन था। तो यहां पे एक चीज पलटती है, और ये पलटने वाली चीज क्या, एक सस्पेंस पैदा करती है, एक हम देखें तो हॉरर पैदा करती है, सम सुपर नेचुरल चीजें बनाती है। तो ये कहानी अगर हम देखें तो बेसिकली गोथिक से जुड़ती है। और बच्चों, ऐसी ही गोथिक नॉवेल्स होते हैं, ऐसी गोथिक स्टोरीज होती हैं बेसिकली 18th सेंचुरी, और मैंने कहा आपको अर्लीस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, हम इनको देख सकते हैं। ऐसी ही कहानी हम जब इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं तो बच्चों हमें कहां पे मिलती है, फ्रैंकेस्टीन मिलती है, लाइक वी टॉक अबाउट द ड्रैकुला, लाइक वी टॉक अबाउट द जॉन वेबस्टर। भाई अगर हम बात करें द डचेस ऑफ माल्फी, ब्लड शेड से भरी हुई है, मिस्टीरियस डेथ्स वहां पे हैं, कंडीशंस हैं, है ना। हम अगर देखें व्हाइट डेविल, ऑब्वियसली वहां पे हैं। तो व्हाइट डेविल, ड्रैकुला, फ्रैंकेस्टीन, या फिर हम अदर वर्क्स की बात करें तो ये सारे वर्क्स हमारे गॉथिक हैं। सो गाइज, हम कोशिश करेंगे, यानी वी आर जस्ट गोइंग टू प्लान टू हैव दीज स्टोरीज लाइक दिस। तो ऐसे ही अपकमिंग सेशन में मैं आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर से एक पर्टिकुलर प्लॉट को लेके, एक पर्टिकुलर वर्क को लेके, कैरेक्टर्स के साथ, उनके डायलॉग्स के साथ, और अगर पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट होगा तो ऑब्वियसली कोटेशन वगैरह को भी हम वहां पे रखेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो गाइज, होप यू लाइक दिस। आप अपने कमेंट्स में, सजेशंस में बताइए कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, या मैं ऐसा क्या उसमें जोड़ सकता हूं जो और बेहतर हो आपके लिए, या जो आपको जल्दी से चीजें याद करवा पाए। सो गाइज, आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।